जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का मस्ट सीरीज जो है वर्ण विचार, इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल 7 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और इसके अंदर से मतलब कि भर भर के सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला नंबर है क का उच्चारण स्थान। तो देखिए, क का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंठ। ठीक है, क ख ग घ अंग ये जितना भी है इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर प का उच्चारण स्थान। देखिए, प का उच्चारण स्थान, तो प का उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है। प फ ब भ म जितना भी है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओष्ठ एक और चीज याद रखिएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी हर्ष ऊ दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, ओष्ठी होता है। लिख दे रहा हूँ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी हर्ष ऊ दीर्घ ऊ, इनका जो उच्चारण है ओष्ठी होता है। ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान। तो हमने बतलाया ना, क ख ग घ अंग जितना है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आंसर आप देख रहे हैं ये गलत है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये नहीं कि आंसर दिया कि वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ख का उच्चारण स्थान, फिर मैंने बतलाया कि क ख ग घ अंग ये जितना भी है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरा तो आपसे एक भी सवाल इसके अंदर से नहीं छूटेगा, पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न है भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो देखिए, भाषा पूछा जा रहा है किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो भाषा जो है विचारों को प्रकट करने की एक मतलब कि क्या है, माध्यम है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विचारों को प्रकट करने की एक माध्यम है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है व्याकरण वह ज्ञान है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, जैसे कि हर एक भाषा के अपना अपना व्याकरण होता है। जैसे कि इंग्लिश के लिए व्याकरण जो है इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी के लिए व्याकरण है, संस्कृत का भी व्याकरण, यानी जितने भी भाषा है उन सभी का एक एक व्याकरण होता है। तो वही बात कहा गया है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है व्याकरण। ठीक है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान। फिर से आ गया क ख ग घ अंग, तो जो जितना भी क ख ग है इस सभी इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ ही होता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर निम्नांकित में महाप्राण अघोष वर्ण है। महाप्राण अघोष वर्ण आपको बतलाना है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है दीर्घ ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी बड़ी ऊ का उच्चारण स्थान आपको बतलाना है, तो आपका ओष्ठ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, यानी हर्ष ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, इनका जो है उच्चारण ओष्ठी होता है। और प फ ब भ म इनका भी उच्चारण स्थान ओष्ठी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। तो भ, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है जिस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। कंठ एवं तालु की, कंठ और तालु के संयोग से होता है, उसका उस वर्ण का नाम आपको बतलाना है। तो कंठ तालु से दोस्तों जो होता है ए और ए का, छोटा ए और बड़ा ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। कंठ और ओष्ठ की सहायता से, तो याद रखना है ओ और औ, ओ और औ। ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान जो है कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा आपका नासिका। ठीक है,
बी करेक्ट हो जाएगा। यानी जिस नाक से बोला जाता है, जैसे य का भी, हाँ ये भी याद रखना है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है, वह अनुनासिक वर्ण कहलाता है। जैसे य हो गया, अंगा हो गया, म हो गया, न हो गया, ये सभी क्या अनुनासिक है। उसी में एक अनुस्वार भी क्या है, अनुनासिक में ही आता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो उसे ह्रस्व स्वर के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, मैं इस चीज को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है। अ, ई, उ और री, याद रखना है, ठीक है। अ, ई, उ, री, ये सभी जो है ह्रस्व स्वर में आते हैं। और पूछते कि ह्रस्व स्वरों की संख्या बताएं तो 4, याद रखना है, ठीक है। और दीर्घ स्वर में इनको छोड़कर आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, औ, अंग, औ तक आता है, अंग नहीं आता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना है ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, बिल्कुल। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, आपको तो याद ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? उसे दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने बताया कितनी होती है, 7, और कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, मैंने बताया। और कुल स्वरों की संख्या 11 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7। यहाँ पूछा जा रहा है जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है? तो दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा सार्थक उचित वाणी को कहते हैं, भाषा कहते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उचित न्यूनतम इकाई को कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए, तो 19 नंबर प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण से के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता से लेनी पड़ती है उसे कहते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होती है उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर वर्ण। और जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण, ठीक है, याद रखना है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आपको याद रखना है। अब अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, याद रखना है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4, ये भी आपको बात याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों 22 नंबर प्रश्न है, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है, तो वह बलघात कहलाता है, बलाघात कहलाता है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, यानी हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे कि आप प्रत्येक स्पर्श व्यंजन को उठा लीजिए और बोलिए, जैसे कि क बोलेंगे तो मुख से कम हवा निकलेगी, तो वो अल्प प्राण हो जाएगा। वहीं आप ख को बोलिए और हाथ सामने कीजिए मुख के सामने, तो आप बोलेंगे तो ख बोलते समय मुख से अधिक हवा निकल रही है, यानी ख जो है महाप्राण है और क जो है अल्प प्राण है, क्योंकि क का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकल रही है और ख का उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकल रही है, तो ये महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यंजन के, यहाँ पर होना चाहिए स्पर्श व्यंजन के। पहला जैसे कि क, ख, ग, घ और अंग है, तो पहला
और ये तीसरा और ये पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं? तो अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि दूसरा और चौथा को क्या कहते हैं? तो इसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हाकार की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे महाप्राण कहते हैं। यानी जिसके उच्चारण में मुख से अधिक वायु यानी हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? अभी बताया ना, प्रत्येक व्यंजन के दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में संयुक्त ध्वनि कौन है? तो त्र। ठीक है, याद रखना है त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, संयुक्त ध्वनि ध्वनि का या संयुक्त व्यंजन ये आपका होता है छ, त्र, ज्ञ और एक होता है आपका स्र। याद रखना, ये चार होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं? किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में उष्म वर्ण कौन है? उष्म वर्ण कौन है? तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, तालव्य स। ठीक है, उष्म वर्ण कहे या उष्म व्यंजन कहे तो याद रखना है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। ठीक है, उष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है या उष्म वर्णों की जो संख्या होती है चार होती है। याद रखना है तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह। ठीक है, यानी जिसके उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। इस बात को याद रखना है। और उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो अंतस्थ व्यंजन मैंने बतलाया था कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? चार। और यही चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वो आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन वह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? यानी एक मात्रा का उच्चारण होने वाला। ह्रस्व स्वरों वो मैंने बताया था कि ह्रस्व स्वर जो है इनके उच्चारण में एक मात्रा की समय लगती है और दीर्घ स्वर में दो मात्रा की समय लगती है। तो जैसे कि मैंने बतलाया था आपको, ह्रस्व स्वर में स्वरों की संख्या चार होती है। कौन कौन से? तो मैंने बतलाया था आपकी होती है अ, ठीक है, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर की संख्या चार होती है। और देखिए इनमें से कौन है दिया गया इसमें? तो दोस्तों अ दिया गया है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन बी। और ये आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? देखिए हिंदी वर्णमाला में पूछा जा रहा है स्वर वर्ण कितने हैं, तो 11 है। याद रखना है 11। और पूछे व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो 41 आपको याद रखना है। टोटल पूछे तो कितने होते हैं? तो 52, क्योंकि 41 और 11 मिला देंगे तो ये 52 ही हो जाता है। ठीक है, तो कुल वर्णों की संख्या यानी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52। और पूछे कि स्वर वर्णों की संख्या तो 11, तो व्यंजन वर्णों की संख्या 41। टोटल पूछे तो 52 आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। आपको याद रखना है, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर वर्गो दे दिया है, यहाँ पर वर्णो होना चाहिए। ठीक है, तो वर्णों के समूह को कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? तो 52। इसमें से 11 स्वर होते हैं, 41 आपका व्यंजन होते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान आपको बतलाना है। तो ह का उच्चारण स्थान भी आपका कंठ ही होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
दोस्तों ये लास्ट 36 नंबर प्रश्न जो था लास्ट था, इसके आगे आप कोई प्रश्न नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छा से सीखे होंगे। फिर भी कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।